Hi all, welcome back to my channel P3 Talks Perceive, Practice and Prevail। SSB इंटरव्यूज़ में सक्सेस पाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिफेंस के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको जीडी, लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन द प्रिंट, इंडियन आर्मी अब बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। हर साल जापान की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें ये बताया गया ऑफिशियली कि चाइना अब लार्जेस्ट आर्मी के टर्म्स में थर्ड पोजीशन पे पहुंच चुकी है। 2019 से पहले तक चाइना के पास 2 मिलियन एक्टिव पर्सनल हुआ करते थे आर्मी में, और 2019 के एंड तक आते आते उन्होंने इस नंबर को हाफ कर दिया, यानी कि अब उनके पास खाली 9,80,000 की स्ट्रेंथ बची हुई है। जिसकी वजह से वो अब फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल हैं, जिसकी वजह से हम आज फर्स्ट पोजीशन पे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। तो क्या हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है या और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है बिकॉज चाइना ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अंतर्गत उनका ये कहना है जो भी फ्यूचर कॉम्बैट होंगे, जो फ्यूचर में वॉर होंगे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है, ना कि इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री के पास कितनी बड़ी आर्मी है। इसीलिए चाइना ने अपना फोकस आर्मी से हटा के उनके जो बाकी पार्ट्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, इन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ अगर हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करेंगे तो इसमें पर्टिकुलरली आपके 5 पार्ट्स हैं: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रॉकेट फोर्स एंड स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी से पहले आर्मी जो अकाउंट करता था पीएलए का, वो 50% से ज़्यादा हुआ करता था। बट अब क्या हुआ, अब एयरफोर्स, नेवी, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स चारों मिला के पीएलए को 50% से भी ज़्यादा अकाउंट करते हैं। ठीक है, और जो रॉकेट फोर्स और जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है वो तो अभी 3 साल पहले ही उन्होंने बनाई गई है, एंड इट वॉज ए गुड स्टेप इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग द आर्मी। जो रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है साइबर वॉरफेयर के लिए। नाउ अब बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज इस बात पे करता है कि एयर, स्पेस, साइबर स्पेस में कौन ज़्यादा सुपीरियर है, रैदर देन द सुपीरियोरिटी ऑफ ग्राउंड फोर्स, द नंबर ऑफ पर्सनल इन द ग्राउंड फोर्स। जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि आर्मी किसकी ज़्यादा है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी आर्मी की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। रिसेंटली जनरल बिपिन रावत जो अब सीडीएस हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ पे फोकस किया कि वी नीड टू कट डाउन ऑन द नंबर्स और हमें मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। बेटर आर्म्स, बेटर एम्यूनेशंस, मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड्स, गुड कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री, ताकि आर्मी हमारी यहाँ से वहाँ आसानी से मूव हो चुके। ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिमांड ऑफ द आवर हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया है। उन्होंने चाहे सीपीईसी से अपने वेस्टर्न रीजन को डेवलप किया हो, या फिर पूरे कंट्री में उन्होंने बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी करी हो, या फिर उन्होंने सुपीरियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए हो। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को इशारा करती हैं दैट दे आर फ्यूचर रेडी। जो मॉडर्न वॉरफेयर होने वाले हैं उनके लिए चाइना अपने आप को पहले से तैयार कर रहा है। ऑल्सो इन वन ऑफ द रिपोर्ट्स आर्मी चीफ मनोज नारवाने ने भी यही कहा, द बैटल विनिंग फैक्टर इन फ्यूचर कॉम्बैट मे नॉट बी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस बट टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। सो सेम थिंग हियर कि हमें नंबर पे कट डाउन करना ही पड़ेगा एंड मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा ऑफ आर्मी। बट देन अगेन हम बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं कट डाउन करने वाले हैं। 1.4 मिलियन से बहुत कोई ज़्यादा हम नीचे नहीं जाने वाले हैं। 1-2 लाख शायद आर्मी पर्सन हम कट कर सकते हैं, बट उसके नीचे हम नहीं जाएंगे। नाउ सो वन थिंग इज क्लियर कि इवन दो वी आर प्राउड कि हम स्टैंडिंग आर्मी फोर्स के हिसाब से नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, बट स्टिल वी विल हैव टू फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी। और इस मॉडर्नाइजेशन के रास्ते में काफ़ी सारी हिंड्रेंस है, और इन्हीं हिंड्रेंस को हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज हमारा जो डिफेंस का बजट एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना का डिफेंस बजट है $175 बिलियन, और इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो है $45 बिलियन, यानी कि चाइना का बजट हमसे 3 टाइम्स है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक
ह्यूज आर्मी है, और ह्यूज आर्मी का मतलब ये है ह्यूज बर्डन ऑफ फीडिंग देम, यानी कि उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। जैसे अगर हमारे टोटल डिफेंस बजट की हम बात करें तो उसका जो 28% है वो आपकी सिर्फ पेंशन्स के अंदर चला जाता है, और जो 47% है वो आपका सैलरीज में चला जाता है, यानी कि टोटल 75% ऐसे ही स्पेंड हो चुका है। जो 25% आपका बचता है वो हमारे पास बचता है मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो भी आपका तीनों फोर्सेस के लिए मिलके बचता है। आपका आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया और नेवी हो गया। तो ये जो टोटल बजट अपने पास बचता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेस फोकस ऑन रिसर्च। हमारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं लाइक डीआरडीओ, उनके पास जो फंड्स आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम तेजस की बात करें तो उसको 19 साल लग गए थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और अभी भी काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं डीआरडीओ के पास, एंड वो पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि उनको उतना सफिशिएंट बजट नहीं मिल पाता है। थर्ड थिंग, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। अब इसमें होता क्या है, जो डिफेंस बजट एलोकेटेड है वो कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पाता जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की डिमांड है उनको, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फाइनेंस की। और एक जो कंट्री है उसका जो फ्यूचर है वो इस पे डिपेंड करता है कि इंडिजिनली वो कितने वेपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हालांकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हम काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन इट स्टिल हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो। नाउ एट द एंड आई वांट टू से कि ये एक अच्छी बात है कि वी आर एट द नंबर 1, बट अगर हमने अभी भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस पे ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो वॉर फेसेस हैं उनको फेस करना। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड टू हॉस्टाइल नेबर्स पाकिस्तान एंड चाइना, we will and we should be focusing on modernization of armed forces. I hope the lecture was helpful for you. Okay friend, thank you so much for watching the video. If you found this content helpful, please press the like button, and if you're interested in these kind of videos, please subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you get the notification as soon as I upload a new video. Also, if you have any questions related to SSB preparation or anything that comes up in your mind, you can put it in the comment box and I will try and address all your queries in the coming time. Thank you so much for watching the video. Stay tuned.